नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल हिंदी टेक पर। और आज हम देखेंगे कि ऑनलाइन आधार अपडेट की जो अपडेट आया है, आप क्योंकि पहले आप ऑनलाइन सिर्फ आपका एड्रेस अपडेट कर पाते थे, लेकिन अब ये सारी सुविधा आप ऑनलाइन खुद अपडेट कर सकते हो। आपके नाम में अगर गलती है, एड्रेस आपको बदलना है, डेट ऑफ बर्थ में आपको चेंजेस करने, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और लैंग्वेज भी आप वहाँ जाकर चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहे तो इसमें से कोई भी डेटा आप चेंज कर सकते हो। पहले आपको फिर आधार सेंटर पर जाना पड़ता था, सिर्फ आप ऑनलाइन एड्रेस आपका अपडेट कर सकते थे, लेकिन अब आप ऑनलाइन ये सारी चीज़ें आप बदल पाओगे, आप खुद ये सब कर पाओगे। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, वीडियो के पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपके आधार के साथ आपका वैलिड मोबाइल नंबर, जो वर्किंग मोबाइल नंबर है, वो अगर अटैच है तो ही आप ये कर पाओगे, क्योंकि ये सब करने के लिए आपको एक बार लॉगिन करना पड़ता है और लॉगिन आपके OTP से होगा और वो OTP आपके लिंक्ड आधार के साथ जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है उसी पर ही जाएगा, और इसके लिए वह रिक्वायर्ड है। अगर आपके आधार के साथ कोई मोबाइल नंबर अटैच नहीं है तो फिर आप इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकते। तो चलिए, मुझे लगता है कि आपके बात समझ में आई होगी, और जिन लोगों के आधार के साथ मोबाइल लिंक है वो बड़ी आसानी से ये सब चेंजेस कर पाओगे। चलिए देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे हम उसे स्टेप बाय स्टेप चेंज करें। तो दोस्तों, आपको पता है ये आपका वेबसाइट है, यहाँ पे आप गए होंगे, सभी रिक्वायर्ड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपने इस आधार के PVC कार्ड के आधार के बारे में अगर आपने जाना है, पता है आपको, तो उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो अपलोड करके रखा है, उसको आपको आई बटन में देने की कोशिश करूँगा। उसका भी स्टेप बाय स्टेप कैसे उसे ऑर्डर करना है उसके बारे में भी वीडियो है, अगर आपको पता है तो चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप जाओगे सब मेनू पर। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो फिर आपके जो 3 डॉट है, 3 रेशे है, डॉट नहीं सॉरी, तो इन जो 3 लाइन है वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, फिर आपका मेनू ओपन हो जाएगा। अगर आप डेस्कटॉप साइट रिक्वेस्ट करते हैं तो देख लीजिए, वहाँ पे आपको और आसानी होगी वहाँ पे। तो अगली बार जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे माय आधार पे, तो जाओगे आप, ये पूरा मेनू खुलेगा। यहाँ पे सारी आपके आधार के रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है वो यहाँ पर लिस्टेड है। आप यहाँ पे उनकी सभी के लिंक है, मेनू है ये, यहाँ से आप जा सकते हो। आपके आधार के जो भी आपको रिक्वेस्ट चाहोगे, जो भी सर्विस आप चाहोगे वहाँ पे आप जा सकते हो। और हमें आज करना है हमारा डेटा अपडेट, तो ये अभी अपडेट हो चुका है। पहले यहाँ पे सिर्फ दिखा था, आप आज भी अगर आप अंदर जाओगे तो और माय आधार पे चले जाओगे तो फिर यहाँ पे लिंक का नाम ओल्ड ही है, सभी पेजेस पर उन्होंने अपडेट नहीं किया है। तो यहाँ पे अभी ये एटलीस्ट होम पेज पर उन्होंने ये चेंज किया है। तो आपको अब आधार के जो अपडेट आप कर पाओगे, तो जो एड्रेस था सिर्फ, उसके साथ साथ आप बाकी की चीज़ों भी आप कर पाओगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करके जाइएगा आगे। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो फिर आप माय आधार पे, वहाँ पे जो 3 रेशे थी, 3 जो लाइनें थी, उस पर क्लिक करने के बाद आप माय आधार पे चले जाइएगा। उसके बाद आप जाइएगा आपके अपडेट योर आधार पर, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और फिर आप जाओगे आगे। तो आगे जाने के बाद फिर यहाँ पे ये लिंक है और यहाँ पे आप क्लिक कर कर आपके पेज पर जा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अगले पेज पर चलते हैं। और जब इस विंडो पर आप जाओगे तो यहाँ पे पहले हम वैलिडेशन लेटर के साथ हमारा एड्रेस अपडेट करते थे, उसके बारे में भी एक वीडियो है, वो भी आपको मैं आई बटन में देने की कोशिश करूँगा, या फिर लास्ट के स्क्रीन में भी मैं उसे दे दूँगा। आप जाकर देख सकते हैं कि आप किसी का भी एड्रेस हमारे आधार पर कैसे वैलिडेशन लेटर के साथ हम अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर कर हमें जाना है आगे और आगे का डेटा भरना है। उसके पहले हम ये जान लेंगे कि हम यहाँ से स्टेटस चेक करते हैं, लेकिन स्टेटस के बारे में हम लास्ट में भी चर्चा करेंगे। कोई अभी अपडेट बाकी है, कुछ बहुत सारी चीज़ें उनको करनी है, ताकि जो पुरानी चीज़ें हैं वही अभी लिंक है, उसके बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे निचले सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। तो अगर आप ID प्रूफ के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर एड्रेस प्रूफ के लिए कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड है, ये उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे नोट करके रखिए, जो आपका डॉक्यूमेंट है उसे स्कैन करके रखिएगा या फिर इमेज फॉर्मेट में रखिएगा। इमेज या फिर PDF, दोनों में से आप किसी भी एक फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है लास्ट में, तो आपके पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए और बाकी के डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड कर रहे हैं उसको लिस्ट में होना चाहिए, ताकि आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट ना हो। तो चलिए हमारे मेन मुद्दे पर आते हैं और अपडेट आधार पर आप क्लिक कर कर जाएंगे आगे। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो फिर यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा, बाकी वेब पेज सेम है।
तो जब आओगे आप इस विंडो पर दोस्तों, तो आपको यहाँ पे आपका 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है, ताकि ये रेगुलर प्रैक्टिस से आपने किया होगा उसके पहले। और कैप्चा आपको जो भी है वो ये कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है और सेंड ओटीपी करना है। आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, क्योंकि हमें पहले लॉगिन करना होगा। अगर मोबाइल से कर रहे हो आप तो फिर आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर डालना है, यहाँ पे कैप्चा डालना है और सेंड ओटीपी करना है। सेंड ओटीपी पर ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा और आप नोटिफिकेशन भी आपको दिखाई देगा कि ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर चला गया है। जैसे भी ओटीपी आपके पास आ जाएगा, आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा और लॉगिन कर दीजिएगा। आपके मोबाइल नंबर से अब लॉगिन हमें करना है। मोबाइल नंबर से लॉगिन होने के बाद यहाँ से आगे हम मोबाइल की स्क्रीन नहीं दिखाएंगे, यहाँ से सेम है, सेम स्क्रीन होगी, तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, जब हम लॉगिन करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है आपके पास। अगर आप आपका सिर्फ एड्रेस चेंज करना चाहते हो और अपने वैलिडेशन लेटर, अपने रिक्वेस्ट आपने की है एड्रेस वैलिडेशन लेटर के लिए, आपके पास लेटर आया है, तो उसको यूज़ कर कर अगर आप ये अपडेट करना चाहते हैं सिर्फ आपका एड्रेस, तो इस लिंक पर जा सकते हो। और उसका जैसे कि मैंने कहा सेपरेट वीडियो है, वहाँ पे पूरी प्रोसेस है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें डेटा अपडेट करना है और बाकी के भी कुछ टैग्स है जिसे हमें चेंज करना है, तो हमें स्पेशली हमें कुछ और डेटा अपडेट करना है, तो हम जाएंगे यहाँ से। जैसे कि हमने थंबनेल पर देखा था, उसमें से कुछ डेटा हमें अपडेट करना है। तो जैसे आप आगे जाओगे तो जो पॉसिबल डेटा है, पॉसिबल जो आपको चेंजेस, आपके एक्सेप्टेबल चेंजेस है, उनका लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप क्या क्या वहाँ पे चेंज कर सकते हैं उनका यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा। अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो तो लैंग्वेज के साथ साथ फिर आपका नाम भी और एड्रेस भी बदलेगा, क्योंकि वो जो अलग लैंग्वेज में होता है आपका नाम और एड्रेस, तो वो भी बदलेगा। तो अगर आप लैंग्वेज का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो फिर ये भी आपके साथ आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पास कुछ पर्टिकुलर अटैम्प्ट्स हैं, उतने अटैम्प्ट्स आप ले सकते हो डेटा चेंज करने के लिए। अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप ओनली 1 अटैम्प्ट में आपको उसको करेक्ट करना है, एक ही चांस आपके साथ होगा, उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होगी, तो उसे आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक करना है। अगर आपके नाम में कुछ गलती है तो उसको 2-3 बार आप बदल सकते हो। अगर कुछ गलती होती है फिर से एक बार आपके पास मौका होगा, तो 3 मौके आपके पास है नाम चेंज करने की। जेंडर अगर आप चेंज कर रहे हो तो फिर उसका एक ही अटैम्प्ट आपके पास है। तो डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सिर्फ एक बार आपको बदलने का मौका मिल रहा है, तो अगर आप उसे बदल रहे तो सावधानीपूर्वक इस ऑप्शन का इस्तेमाल करें। एड्रेस के लिए आप यहाँ पे एड्रेस जो भी आप चाहते हो उसे आप सेलेक्ट कीजिएगा और उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, जो भी उस लिस्ट में दिया है उस प्रकार से। देखो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया कि एड्रेस मुझे चेंज करना है, तो मैंने एड्रेस को सेलेक्ट किया। एड्रेस आप कितनी भी बार अपडेट कर सकते हो। तो लैंग्वेज एड्रेस कितने, जिनको अटेम्प्ट कोई पर्टिकुलर लिमिट नहीं दिए वो चीज़ें आप बार बार बदल सकते हो, लेकिन जहाँ पे उन्होंने अटेम्प्ट का आपको लिमिट दिया है वो अटेम्प्ट उस लिमिट के बाहर आप नहीं कर पाओगे। चलिए मैंने सेलेक्ट कर दिया और जाएंगे हम प्रोसीड करके आगे जाएंगे। तो आगे जाने के बाद फिर आपको एक सूचना मिलती है, आप उसे पढ़ लीजिएगा और फिर आप उसे एक्सेप्ट कीजिएगा और प्रोसीड पे जाइएगा। जैसे आप प्रोसीड पे जाओगे तो अगले विंडो पर जाओगे, यहाँ पे जितने जितने आपने ऑप्शंस चुने थे उन सभी का लिस्ट आ जाएगा, उन सभी का डेटा आपको यहाँ पे एडिट करना है। तो डेटा एडिट करने के लिए आपको ये पूरे कॉलम भरने, पूरा विंडो भरना है। आपके हिसाब से जो नया एड्रेस होगा, आप एड्रेस प्रूफ पर जैसा एड्रेस है आप वहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे अगर आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी उसमें अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप वहाँ पे यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, मतलब फोनेटिक्स में आप टाइप कीजिएगा, वो उसे कन्वर्ट कर देगा। तो चलते आगे। पूरा जब आप डेटा भर दोगे तो एक बार पूरा डेटा भरने के बाद आपको उसके रिगार्डिंग, मतलब जितने भी आप चेंजेस करोगे उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कीजिएगा और अपलोड डॉक्यूमेंट पे चले जाएगा। तो अपलोड डॉक्यूमेंट पे जैसे आप जाओगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ से कोई भी आपका जो डॉक्यूमेंट है आप सेलेक्ट कीजिएगा और ओपन पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा और वहाँ पे एक मैंने सैम्पल दिखाया, हालांकि मैं ये नहीं आप अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन सैम्पल दिखाया कि आपको ब्रैकेट में दिखाई देगा। आप वहाँ से डॉक्यूमेंट देख सकते हैं अच्छी तरह से अपलोड हुआ है नहीं हुआ है। और फिर जाएंगे प्रीव्यू पे। प्रीव्यू पे जाने के बाद हम पूरा हमारा जो भरा हुआ डेटा है, हमने जो भी चेंजेस किए वो सब वहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो जैसे भी आप वहाँ पे जाओगे आपको वो न्यू आपका एड्रेस या फिर जो भी न्यू डेटा आपने भरा है वो सब आपको दिखाई देगा वहाँ पे, और पॉसिबल फॉर्मेट में दिखाई देगा। जो अब आपकी लैंग्वेज है उसमें भी दिखाई देगा। एड्रेस की बात करें तो हम इंग्लिश और आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो दोनों में भी दिखाई देगा।
आपको उसे वेरीफाई करना है। अगर चाहे तो आप यहाँ से उसको एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो कुछ और चेंजेस आपको करना है, उसमें कुछ गलतियाँ रह गई है तो फिर एडिट पर जाकर उसे हम करेक्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद आपको एक कैप्चा डालना है और OTP के लिए फिर से एक बार वेरिफिकेशन के लिए आपको OTP भेजा जाएगा। OTP को आपको कॉल करना है। जैसे भी OTP आएगा आपको यहाँ पे आपका OTP डालना है, उसे आपको कंफर्म करना है, उसे आपको एक्सेप्ट करना है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे टिक करनी है और फिर मेक पेमेंट के लास्ट जो स्टेप है आप पेमेंट का, और हमें पेमेंट करना है। तो चलिए कर जाते हैं पेमेंट के लिए। यहाँ पे एक बात, मुझे एक UPI का ऑप्शन उन्होंने नहीं दिया है। पता नहीं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब अपडेट करते हैं या नहीं, पता नहीं, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे। आप क्रेडिट डेबिट कार्ड से या फिर डायरेक्टली नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो। अगर आपका नेट बैंकिंग है तो फिर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, या फिर डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हो। मैं नेट बैंकिंग से जा रहा हूँ, SBI का है तो मैं चलो SBI के लिए जा रहा हूँ। आप अपने बैंक के या फिर डेबिट कार्ड के लिए आप जा सकते हैं। डेबिट कार्ड के लिए अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक फ्रेम आ जाएगा, उसमें आपको आपका कार्ड नंबर डालना है। जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होती है पेमेंट की, उसी प्रकार से आपको पेमेंट करना है। एक बार पेमेंट होने के बाद फिर आपको ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का मैसेज या फिर स्क्रीन दिखाई देगी एक बार होने के बाद, ट्रांजेक्शन होने के बाद, और फिर यहाँ से आप रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हो। एक बार आपने रिसिप्ट डाउनलोड कर ली तो कुछ इस प्रकार की रिसिप्ट होगी। यहाँ पे आपका अपडेट रिक्वेस्ट नंबर होगा, इनवॉइस नंबर होगा यहाँ पे। तो ये सब मिलने के बाद यहाँ पे अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोस्तों। जब आप ये पूरा करोगे तो आपको जब ये रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी तो यहाँ पे आपका जो URN है, यानी कि अपडेट रिक्वेस्ट नंबर है, वो सिर्फ कुछ 6-7 डिजिट का है, 6-7 या फिर उसके आसपास ही है वो। लेकिन अगर आप अपडेट देखने के लिए जाओगे, वही सेम जो प्रोसेस है, हमारे होम पेज पे चले जाओगे, माय आधार पे चले जाओगे, और फिर यहाँ पे अगर हम चेक करने जाए कि हमारे स्टेटस क्या है अपडेट का, मैंने अपडेट भर दिया, रिक्वेस्ट कर दी, पेमेंट कर दिया, लेकिन अब क्या स्टेटस है उसका। तो स्टेटस के लिए जब मैं जाता हूँ दोस्तों, तो स्टेटस के लिए जब जाऊँगा तो यहाँ पे मैं अपना आधार तो डाल दूँगा, लेकिन यहाँ पे URN या फिर SRN, यहाँ पे SRN तो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर तो नहीं है हमारा तो है अपडेट रिक्वेस्ट नंबर, और अपडेट रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे 14 डिजिट का है। और हमें जो मिला है वो तो 6-7-8 डिजिट का होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 14 डिजिट से कम ही है। तो फिर वहाँ पे वो एरर दे रहा है। तो एक थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, उनको फिक्स करना रह गया है उनसे शायद, या फिर पता नहीं क्या उन्होंने कर दिया है। दूसरी लिंक है अंदर जाने के बाद, वो भी मैंने देखी, वहाँ पे भी सेम यही विंडो पर हम आते, वहीं से भी रिडायरेक्ट वो यही पे करता है। और अगर हमें हमारा अपडेट रिक्वेस्ट नंबर देना है तो वो जनरेट हालांकि कम डिजिट का हुआ है, और यहाँ पे उनको वो अपडेट करना बाकी, इसलिए मैं स्टेटस फ़िलहाल नहीं देख पा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी वो ये फिक्स कर देंगे। तो दोस्तों रुकते हैं यहाँ पे, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही कुछ नए वीडियो में लाने की कोशिश आपके लिए करूँगा। थैंक यू।